हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास जो होने वाली है वो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस पर होने वाली है। किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे जाना जाए, तो इस बेसिस पर हम लोग सबसे पहले एसिड की बात करेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्ट्रेंथ आप लोग समझिए कि उस प्रबल, हिंदी में कहा जाए तो उसको प्रबल और दुर्बल कहा जाएगा। यानी स्ट्रेंथ मतलब होता है कौन एसिड ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या कौन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इस या बेस कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है कौन सा डाइल्यूट है, ये होती है स्ट्रेंथ। कितना पावरफुल है, ठीक ना, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। यही अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग, यही चीज़ हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। तो एसिड की बच्चों यही स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड दो टाइप के होते हैं, ठीक ना, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं हमारे वीक एसिड्स, ठीक ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, साफ साफ देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनको अगर हम पानी में डालें तो वो 100% डिसोसिएशन दिखाएं, यानी कि अपने आयनों में पूरी तरीके से अगर टूट जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं, जो अपने आयनों में पूरी तरीके से नहीं टूटते, इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, ठीक ना। तो अब यहां पर देखना क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब आप क्या समझ रहे हो। जैसे समझिएगा, मैं आपको पहले लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स completely in water। यानी अगर मान लीजिए मैंने इनको लिया स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे HCl एक टाइप का क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो हम जब इसको पानी में डालेंगे तो H+ और Cl- पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने 1 मोल इसका लिया है तो यहां पर हमको 1 मोल डिसोसिएशन दोनों का देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर 100% डिसोसिएशन होगा, पूरी तरीके से डिसोसिएशन होगा, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर। यानी अपने आयनों में क्या हो गए, ये डिसोसिएट्स हो गए हैं, ठीक ना। तो क्लियर है बात, यहां पे समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर 100% डिसोसिएशन होता है, यानी आपने जो भी एसिड लिया है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिसोसिएट्स हो जाए अपने आयंस में, उसमें कुछ भी ना बचे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस लेवल पर कि ये बताइए कि अगर आपके पास मान लो कोई ड्राई एसिड, यानी कि आपसे पूछेगा एनहाइड्रस मीन्स होता है, मैं लिख देता हूं, एनहाइड्रस मीन्स होता है ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ HCl ड्राई फॉर्म में है या इसके पाउडर फॉर्म में है, ठीक ना, कोई भी एसिड अगर दे दे वो ड्राई फॉर्म में अगर बोल दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये लिटमस पेपर में चेंजिंग लाएगा कि नहीं लाएगा, ठीक ना। तो आप कहोगे यहां पर लिटमस पेपर में चेंजिंग नहीं लाएगा, क्यों? क्योंकि अगर लिटमस पेपर में चेंजिंग लाना है, यानी इसको पता करना है कि ये ड्राई एसिड है कि नहीं है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आयन में होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बात को, यानी कि अगर कोई एसिड है, जब तक उसमें से H+ आयन रिलीज नहीं होंगे, यानी वो अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होगा, तब तक वो लिटमस पेपर में चेंजिंग नहीं ला पाएगा। तो ड्राई एसिड जो है वो एसिड का कैरेक्टर इसलिए नहीं दिखाती है क्योंकि वो अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होती है। ये आपका जवाब होगा यहां पर। जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगी बच्चों, उसके लिए आप क्या कहोगे कि वहां पर आपको वो एसिड होगी। और ये कब होता है, ये किसी एक्वस सॉल्यूशन में होगा या आपके वाटर एक्वस मीडियम में होगा या वाटर में होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। तो यहां पर क्या, विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर विच इज कॉल्ड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पूरी तरीके से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, ठीक ना। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। इसमें इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स बोल सकते हो, या इन्हीं को हम लोग मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, मिनरल एसिड्स।
इनऑर्गेनिक मीन्स जिसमें कार्बन नहीं होगा, कार्बन कंटेंट नहीं होगा, वो इनऑर्गेनिक है। और मिनरल एसिड इसी को कहते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक ना, H3PO4 हो गया। दीज आर द आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो डिसोसिएट्स हो जाते हैं पूरी तरह से अपने आयनों में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, these are the strong acids which completely dissociates in aqueous medium or water, अपने आयनों में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। अब वीक एसिड्स की बात करी जाए, which do not dissociates, which do not dissociates completely इन एक्वस मीडियम और वाटर, जो पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। जैसे मान लीजिए हमने लिया ये एसिटिक एसिड होता है, ये एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स के आते हैं। तो यहाँ पर इसका डिसोसिएशन आप देखोगे तो CH3COO- प्लस H पॉजिटिव। अगर आपने इसके 10 मोल ले रखे हैं तो यहाँ, या आपने इसके 1 मोल अगर ले रखे हैं 1 मोल, तो यहाँ पे डिसोसिएशन पूरा नहीं होता। अगर 0.80 मोल होगा, ठीक ना, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डिसोसिएशन नहीं दिखता, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा आपका। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बचा हुआ चीज़ें यानी एक्वस सोल्यूशन में ये मिल जाएंगे। इट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली और 100%, ये हो जाते हैं, वो नहीं होते। एग्जाम्पल इसमें ऑर्गेनिक एसिड आते हैं जो जिसमें मेनली क्या होते हैं, कार्बन्स होते हैं। जैसे आपके ये हो गया फॉर्मिक एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड हो गया, ठीक ना। इसके अलावा भी हमारे बहुत से एसिड आते हैं, ठीक। तो दीज आर द एसिड्स, ठीक। तो ये हो गया हमारे क्या, वीक एसिड। तो वीक एसिड हो गया हमारे, और हमारे पास हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। देख लीजिए बच्चों, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएं पानी में, यानी अपने आयनों में वियोजित, हिंदी में कहते हैं जो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। पूरी तरह से वियोजित मतलब अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोस एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स या विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन इट्स आयन इन द एक्वस मीडियम, ऐसे बोल सकते हो, या आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी में बोलना हो तो जो पूरी तरह से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो पूरी तरह से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल में ज़्यादातर कौन से आते हैं एग्जाम्पल में, ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं एग्जाम्पल में, जिसमें कार्बन कंपाउंड या कार्बन ज़्यादा होता है। तो कार्बन देख लो, सब में कार्बन है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और इसमें इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड आते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, दीज आर द मिनरल एसिड्स। चलिए लिख लीजिए। तो इसमें बेसिस की भी बात कर लेते हैं। चलिए चलो यहाँ पर बस थोड़े से चेंजेस करेंगे। सेम बेसिस के लिए भी यही चीज़ होने वाला है, कोई बहुत स्पेशल सी चीज़ है नहीं। बेस भी दो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होते हैं वीक बेस। वही बात विच डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इन वाटर, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल मैं मिटा देता हूँ, बाकी सारी बातें वही रहने वाली हैं यहाँ पर भी। जो पूरी तरीके से एक्वस मीडियम में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से एक्वस मीडियम में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक ना, वो हमारे वीक बेस होते हैं, और जो हो जाते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जब कभी भी बेस आप लिखोगे तो बेस में बेस का जो फॉर्मूला होता है, या बेस में जो आपके एटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेस में सबसे पहले एक मेटल होता है, मेटल के बाद ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के साथ ही एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो कंबाइन अगर इसको लिखना है तो आप MOH लिख सकते हो। M मीन्स मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये यहाँ पर आप जान रहे हो मेटल पर पॉजिटिव, तो मेटल पर पॉजिटिव आ जाता है, और OH माइनस। तो आप ऐसा भी कह सकते हो जो OH माइनस रिलीज़ करते हैं वो बेस होते हैं,
और जो H+ रिलीज़ करते हैं, क्योंकि अभी एसिड में आपने देखा था H+ निकल रहा था, तो जो H+ रिलीज़ करते हैं वो एसिड होते हैं, ये भी बोल सकते हो। लेकिन टेक्निकली आप इसको ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि 10th लेवल तक तो ठीक है, लेकिन हायर लेवल पर ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं काम नहीं आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आप टेक्निकली यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो OH- रिलीज़ कर रहा है वो बेस है, यानी कि ये डिसोसिएट कम्प्लीटली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आप ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर मैंने इसके 1 मोल ले लिए, 1 मोल ले लिए, तो ये भी 1 मोल मुझे मिल जाएगा और ये भी 1 मोल, यानी पूरी तरीके से डिसोसिएशन हो जाएगा, पूरी तरीके से डिसोसिएशन हो जाएगा। वो हमारे कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो NaOH, KOH, CaOH का ट्वाइस, ठीक ना, AlOH का थ्राइस, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस और विच डू नॉट डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इन एक्वस मीडियम। वो क्या होते हैं, हमारे वीक बेस होते हैं। इसमें हम लोग यहाँ पर वही बात की, हमारे पास यहाँ पर एक वीक बेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बेस है, तो इसमें खाली यही हम लोग को अभी पढ़ना है, ठीक ना। ये वीक बेस होता है, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। इसको अगर आप वाटर में डालोगे तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव मिलेगा, आपको OH- मिलेगा। तो ये इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन, और अगर इनको आप डिसोसिएट करोगे, तो NaOH, Na+OH-, तो ये 100% डिसोसिएशन दिखाएंगे, ये 100% डिसोसिएशन नहीं दिखाएंगे। अगर आपने इसको मान लीजिए ये 100% है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको ये 80% दिखेगा डिसोसिएशन, कंबाइनली में लिखो तो 80% दिखा, 20% अभी भी बचा रह गया, यानी पूरी तरीके से 100% डिसोसिएट नहीं होते। अगर बच्चों 99.9% भी कोई चीज़ है ना, या 99% भी कोई डिसोसिएट हो रहा है, तो भी ये हमारा वीक की कैटेगरी में ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, ठीक ना। अगर 99.9 भी हो रहा है, 99.9% भी हो रहा है, या 99.99% भी अगर कोई चीज़ डिसोसिएट हो रही है, कोई एसिड, तो भी वो वीक में ही कहलाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन 100% होना चाहिए, कंप्लीट। ठीक, देख लीजिए, सिमिलर था ये, बाकी कुछ इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। स्ट्रेंथ के बाद हम लोग पीएच की तरफ बढ़ते हैं, या पीएच स्केल क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पीएच को डिफाइन करेंगे। अब देखिए, पीएच जो होता है बच्चों, अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें या पीएच स्केल, सबसे पहले तो पीएच स्केल की बात कर लेते हैं। पीएच स्केल होती क्या है? पी को हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाता है, पीएच। तो इसका मतलब होता है बच्चों, पी का मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पोटेंस, जर्मन वर्ड पोटेंस है, और ये स्टैंड करता है पावर के लिए। तो यहाँ कहा जाता है पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन, यानी H+ का कितना कंसंट्रेशन है, इसको यहाँ पे मेज़र किया जाता है। क्योंकि अगर हम pH की बात करें तो pH यानी P और H का मीन्स क्या है, ये P जो है यहाँ पर, ये जो P है, इसका मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस। और पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका अगर आप इंग्लिश में मीनिंग निकालोगे तो आएगा पावर। क्या आएगा? पावर। तो यहाँ पे पावर किसका? H का। तो H क्या है? H+ के लिए है, H+ आयंस के लिए है ये। तो H+ आयंस के कंसेंट्रेशन को बताता है, कंसेंट्रेशन कि H+ आयन का जो कंसेंट्रेशन है या सांद्रता है वो कितनी है, कितना पावरफुल है H+ आयन। इस वजह से इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा, pH = -log
बेस 10 और H प्लस आयन यहाँ लिखा रहता है। तो ये होता है pH का फॉर्मूला। पहली बार देख रहे होगे, आपके सिलेबस में है भी नहीं, फार्मूले से क्वेश्चन रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं भी नहीं, लेकिन फार्मूला आप देख लीजिए, यही होता है pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बड़े ब्रैकेट में। तो लॉग क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। हायर क्लास में अगर आप मैथ्स लोगे तो वहाँ लॉग के बारे में पढ़ोगे। तो pH मीन्स क्या, पोटेंस, यानी जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और किसकी पावर, H प्लस आयन की। किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितनी ज़्यादा मात्रा में है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। ध्यान से देख लीजिए, तो फिर इसके आगे कैरी करते हैं बच्चों, ठीक। तो इसको बताने वाले थे बच्चों सोरेनसेन। सोरेनसेन ने इस pH स्केल को डेवलप किया था, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, क्या नाम था साइंटिस्ट का, सोरेनसेन। इन्होंने इसको डेवलप किया था। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, एक स्केल बनाई। सबसे पहले तो ध्यान से देखना, एक स्केल बनाई। इस स्केल में इन्होंने 0 से लेकर के 14 तक, ठीक ना, और ये अपने मन से नहीं बच्चों, ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन थे वो इसी बेसिस पर, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ निकाली 0 से लेकर के 14 के बीच में, वो इन्होंने अपने इसी फॉर्मूले से निकाली, ठीक ना, pH वाले फॉर्मूले से। तो बीच में यहाँ पर एक 7। तो इन्होंने जब वाटर का pH वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो जब इसी फॉर्मूले में रखा, उसके लिए चीज़ें डिराइव करी। आपका कैलकुलेशन पार्ट है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ओरली समझा दे रहा हूँ। तो जब उन्होंने pH यानी वाटर का pH वैल्यू निकाला, तो वो आया 7। और 7 उन्होंने कहा कि ये जो 7 जिसका भी pH होगा वो एक न्यूट्रल क्वांटिटी होगी, यानी कि यहाँ पर ना कोई एसिड होगा और ना कोई बेस होगा, ये एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो वाटर का क्या होता है, न्यूट्रल। 14 यानी इधर से, यानी 7 से ले करके जितनी भी यूनिट आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले 7 को मैं n बना देता हूँ, n फॉर न्यूट्रल। 7 से बाद में जितनी भी क्वांटिटी थी, ये थी हमारे बेस के लिए, और 7 से पहले यानी 0 से लेकर के 7 तक के बीच की जितनी भी वैल्यू रहेगी वो एक एसिड को बताएगी। यानी pH क्या है, pH स्केल पर इन्होंने कुछ एक स्केल डेवलप करी, ठीक ना। इस स्केल में जो नंबरिंग थी, यानी कि जो इसकी रेंज थी, वो 0 से 14 तक रखी गई। 0 से 7 तक की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी pH, वो हमारी क्या होगी, एसिड को बताएगी। एग्जैक्ट 7 आता है तो न्यूट्रल क्वांटिटी होगी वो, और अगर 7 से ज़्यादा या 14 से कम आता है तो वो वैल्यू क्या बताती है, हमारी बेसिस को बताती है, यानी वो बेस होंगे अगर जिसकी pH वैल्यू उतनी आती है, ठीक ना। तो यहीं से pH वैल्यू डेवलप होती है, ठीक ना, यहाँ से pH वैल्यू आती है फॉर्मूले से। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये उन्होंने पूरी स्केल बनाई जो कि 0 से कहाँ तक थी, 14 तक थी। इसी को हम लोग बोलते हैं pH स्केल। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इन्होंने और कुछ इसके बेसिस पर बताया कि अगर 0 से जिसकी वैल्यू 3.5 तक आएगी तो ऐसे एसिड्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। जिसकी वैल्यू 3.5 से 7 के पहले तक आएगी उसको उन्होंने कह दिया ये जो होंगे हमारे, ये वीक एसिड्स होंगे। क्या होंगे, वीक एसिड्स। और 7 के बाद से लेकर के यहाँ पर 10.5 तक जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे होंगे वीक बेसिस की वैल्यू, और इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो होगी स्ट्रॉन्ग बेसिस की वैल्यू 14 तक। तो 10.5 तक क्या होंगे हमारे, वीक बेस, और 10.5 के बाद से स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। ये pH स्केल पर रीडिंग के बेसिस पर निकला। अब देखिए pH स्केल में बच्चों एक चीज़ होती है क्या, कि जितनी ज़्यादा pH, देखो ये कैलकुलेशन किस पर हो रही है, H प्लस आयन पर हो रही है। किस पर हो रही है, H प्लस। ये मैंने क्या लिखी, दीज आर द pH वैल्यू,
ये क्या है, ये सारी की सारी pH वैल्यू लिखी गई है। अगर हम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखना चाहें यहाँ पर, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन वो 10 की पावर में ही होगा बच्चों। किस फॉर्म में होगा, 10 की पावर में ही वही वैल्यू माइनस में। अगर हम 10 की पावर -1 कहेंगे, 10 की पावर -2 कहेंगे, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर ये हो जाएगा आपका -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 और 10 की पावर -14। दीज आर द pH वैल्यूज़, ठीक ना। ये pH वैल्यूज़ है जो किसके फॉर्म में होती है, 10 की पावर के फॉर्म में होती है बच्चों। किस फॉर्म में होती है, 10 की पावर की फॉर्म में होती है। यहाँ 10 की पावर अगर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये है pH वैल्यूज़, ठीक ना, और ये है कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब H प्लस आयन की सांद्रता। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों यहाँ पर कि अगर देखिए जितना माइनस में वैल्यू रहती है, जितनी माइनस में वैल्यू रहेगी वो उतनी ही छोटी वैल्यू मानी जाती है, ठीक ना, माइनस में। और जितनी ही कम वैल्यू रहती है, यहाँ पे देख लो ये -1 है आपका, ये -1 है, यानी ये ज़्यादा पावरफुल है, ठीक ना। ये क्या है, ये आपकी ज़्यादा निगेटिव वैल्यू, ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है, ये कम निगेटिव वैल्यू, यानी पावरफुल ये रहने वाली है, ठीक ना। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर ये होता है कंसंट्रेशन। अब ध्यान से समझना कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है आपका ज़्यादा है बच्चों, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखना आपकी pH वैल्यू जो होगी वो हमेशा कम होगी। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यानी जितना कम निगेटिव होगा, -1 क्या है, कम निगेटिव, जितना कम निगेटिव होगा उतना ही pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखो जैसे -1 है तो यहाँ पे pH वैल्यू क्या है, 1, तो वो बच्चों वो होंगे मोस्ट एसिडिक। याद रखना बात, ये मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, जितना pH वैल्यू कम होगी उतना ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है और निगेटिव में कंसंट्रेशन जितना लेस होगा उतना ज़्यादा माना जाता है। -1 है तो ये ज़्यादा माना जाएगा, ठीक ना। मोस्ट एसिडिक होगा, और जितना ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही pH वैल्यू ज़्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा। तो जितना कंसंट्रेशन दूर चले जाओगे कंसंट्रेशन कम आता चला जाएगा और pH वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। देख रहे हो 14 तक चली जाएगी, ठीक ना। क्लियर है बात ना। तो ये होता है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में, यानी यहाँ पर क्या निकला, ये जो हो जाएगा बच्चों ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा नेचर का। यानी समझने का मतलब क्या हुआ कि एसिड में जितने भी एसिड है वहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहने वाला है, जितने भी बेस रहने वाले वहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम रहने वाला है। ये लॉजिक समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक ना। ध्यान से देखिए इसको। चलिए बच्चों ध्यान से देख लिया होगा आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे मैंने बताया क्या था, ध्यान से समझिएगा कि मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या होता है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मोस्ट एसिडिक, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लो है तो वो हो जाएगा मोस्ट बेसिक। पीछे उधर चलते चले जाओगे 14 तक में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा, फिर ये जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे करके डाउन चला जाएगा। तो H प्लस हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं कि अगर जिसकी pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी pH वैल्यू का मान जिसके ज़्यादा रहने वाला है वो कम एसिडिक रहेगा। हमने बात किया ना अभी, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा यानी pH वैल्यू कम, तो जिसकी pH वैल्यू जो है वो कम रहेगी, जिसकी pH वैल्यू कम रहेगी, जैसे मैं यहाँ पे देखो जैसे जिसकी pH वैल्यू कम रहेगी तो वो एसिडिक भी क्या रहेगा, एसिडिक वो उसकी एसिडिटी ज़्यादा रहेगी। जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसकी एसिडिटी कम रहने वाली है, जिसकी pH वैल्यू कम रहेगी उसकी एसिडिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक ना। यानी pH वैल्यू कम एसिडिक ज़्यादा, pH वैल्यू ज़्यादा एसिडिक कम, यानी ये क्या होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। यानी pH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बेसिक नेचर। तो यानी जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी वो बेसिक नेचर का होगा। समझ रहे हो बात ना, जो जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा वो बेसिक नेचर का,
जिसकी पीएच वैल्यू कम वो एसिडिक नेचर का। और अगर H प्लस के कंसेंट्रेशन में बोलना है तो आप कहोगे जिसका H प्लस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा, ठीक ना, उसकी पीएच वैल्यू लो, देख लो, और जिसकी H प्लस का कंसेंट्रेशन कम उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा। कंसेंट्रेशन कौन डिपेंड कर रहा है, ये 10 की पावर में जितने भी हैं ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितना कम निगेटिव उतना ही भयानक कंसेंट्रेशन, जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ही लो आपका कंसेंट्रेशन हो जाएगा। क्लियर है बात ना? ध्यान से देख लीजिए, यही पीएच स्केल होती है बच्चों। दिस इज अ पीएच स्केल। देखो अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। जो यहाँ पर मैंने इतनी बातें आपको समझाई इसका मतलब क्या है। देखिए साफ साफ लिखा है क्या कि पीएच स्केल इज अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। हाँ, इट इज़ अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए स्केल सोरेनसेन ने डेवलप करी थी। द P in pH stands for potence which means power, ठीक ना, in German. It has a value ranging from 0 to 14. pH is a number which indicates the acidic and the basic nature of the solution. जो क्या बताता है, एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है। Higher the H plus ion concentration present in the solution, lower its pH value. ये मैंने बताई है। हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस लोअर इट्स pH वैल्यू, यही चीज लिखा गया है। और आप जानते हो क्या कि अगर pH वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो होता है बेसिक सॉल्यूशन। pH वैल्यू अगर 7 के बराबर होती है तो वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर pH वैल्यू 7 से कम होती है तो ये होता है एसिडिक सॉल्यूशन। ये अभी आप सभी लोग जानते हो, ये मैंने बताया भी है। pH वैल्यू 7 से ज़्यादा तो बेसिक, 7 से कम तो एसिडिक, और 7 तो हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, यही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था इस टॉपिक में। तो pH यहाँ पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि pH का इस्तेमाल क्या होता है डेली लाइफ में, क्या है pH का यूजेस। तो pH आपने देखा, pH स्केल आपने देखा, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना, मैसेज कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी क्वेरी को बता दिया जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखे रहना, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, वैल्यू कम। किसकी वैल्यू? pH वैल्यू। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा है तो pH वैल्यू क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। अगर कम है तो pH वैल्यू हमारी ज़्यादा रहने वाली है, ठीक ना। कंसंट्रेशन 10 की पावर के फॉर्म में होता है, जितनी वैल्यू उसी की पावर आप क्या कर दो, माइनस में कर दो, ठीक ना। यही यहाँ पर यही इस फॉर्मूले में लिखी जाती है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। आप में है नहीं इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, हो गया सभी का, ठीक। चलें आगे बढ़ें, चलिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम इसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जैसे H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो ना, तो कई लोग यहाँ पे OH के रिस्पेक्ट में भी आपको समझा देंगे। तो H प्लस जैसे आप देख ही रहे थे कि एसिड H प्लस रिलीज कर रहे थे और OH माइनस कौन, बेस रिलीज कर रहे थे। तो कई लोग OH के रिस्पेक्ट में भी बताएंगे, लेकिन हम लोग OH के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, H प्लस के रिस्पेक्ट में। अगर OH के रिस्पेक्ट में भी अगर पढ़ा जाए तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर H प्लस ज़्यादा है एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर देखो एसिडिक, अगर हम यहाँ पे बता दें आपको, जैसे H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था, ठीक ना, तो pH वैल्यू हमारी यहाँ पे लिखा भी है, वैसे H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा था तो pH वैल्यू कम आ रही थी,
ठीक ना। तो यहाँ पर अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ एसिड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? जब एसिड कोई होगा तो H+ आयन ज़्यादा होगा, pH वैल्यू कम होगी, और OH माइनस कम होगा, सीधी सी बात है। और अगर कोई H+ आयन होगा, कम होगा, तो वहाँ पे pH की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा। अगर H का कंसंट्रेशन कम है तो कहीं वहाँ OH का ज़्यादा होगा, क्योंकि OH किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस को। और H+ किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में बात बोली जाती है, या इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग ओवरऑल पढ़ते किसके रिस्पेक्ट में? H+, क्योंकि P और H का मतलब ही होता है पावर ऑफ H+ आयंस। ठीक, तो इसके बेसिस पर भी आपको बताया जा सकता है। आपकी बुक में जो आप NCERT देखोगे तो pH स्केल में दोनों बातें लिखी होंगी, ठीक ना। एक तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको pH स्केल लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना, और आप वहाँ पे देखोगे कि कंसंट्रेशन कैसे H+ का बढ़ता हुआ नज़र ऐसे बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा, उधर OH का जो है बढ़ेगा और कम हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।